तो हम लोग प्रश्नावली 8.2 के लिए, है ना, प्रश्नावली 8.1 खत्म हो गया, प्रश्नावली 8.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.2 में हमको विभिन्न कोणों के मान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सारणी बनाया था। सारणी याद हो गया? नहीं, तो उस हम लोग पहले देखते हैं चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश के हिसाब से उसको देखेंगे। तो पहला देखिए, जब दो रेखाएं, है ना, दो रेखाएं x x डैश, है ना, और y y डैश, ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है वो कैसा है? समतल है। बोर्ड कैसा है? समतल है। और ये दो रेखाएं हमने खींचा है, एक x डैश, y और y डैश। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत का मतलब ये कोण कितने का बनता है? 90 डिग्री का। यानी सभी कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री होंगे। दो रेखाएं एक दूसरे को काटने का मतलब ये भी हुआ, ये भी ऐसे भी हुआ। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो इस तरह भी काट सकती हैं, है ना, लेकिन ये दोनों रेखाएं काटती हैं लेकिन एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी लंबवत एक दूसरे को काटती हैं। x और x डैश और y डैश ये एक दूसरे को कहां काटती हैं? लंबवत, एक दूसरे पर लंबवत होती है। ठीक है, तो ये चारों कोण कितने कितने का हो गया? 90 अंश का। कुल टोटल 360 हो गया ना, कुल टोटल 360 अंश का हो गया। अब जब ये रेखाएं किसी समतल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती हैं तो ये बराबर बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। इन भागों को, है ना, इन भागों को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भागों में विभाजित करती है। चारों को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश, है ना, और इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थांश। क्या? हाँ, जैसे तुम लोग चतुर हो वैसे ही चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थांश। ठीक है, अब चतुर्थांश में हम लोग जो कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति में, बिंदुओं को प्रदर्शित करना। किसको? बिंदुओं को प्रदर्शित करना। यहां पर हम लोग देखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, हमारे पास कितने अनुपात हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनका मान प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? चतुर्थांश में क्या होगा? ठीक है, तो ये चतुर्थांश का प्रयोग हम लोग चिन्ह को लगाने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह का प्रयोग करने के लिए
करेंगे। ठीक है, तो पहले इन 6 का है ना, जैसे मान लीजिए कि पहले 6 इतना देख लीजिए। अब मान लो कि हमारा पूछा है साइन 75 डिग्री, ये कितना है, इसको कितना पढ़ेंगे, साइन 75 अंश। कितना पढ़ेंगे, साइन 75 अंश। तो ये बताइए ये जो कोण है वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक 90, जैसे ही ये यहां से यहां तक आएगा 180, और ये यहां तक आएगा तो 270, और एक पूरा चक्कर यहां से यहां तक आएंगे तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब बताइए ये 75 अंश किस में पड़ेगा, 90 के अंदर आ रहा है ना, ये 90 के अंदर आ रहा है, कितना, 90 के, है ना, तो इसका मतलब ये जो पड़ेगा वो प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। इस तरह देखकर हम मान बता सकते हैं कि साइन की वैल्यू प्लस में होगी या माइनस में। जैसे आपको मालूम है साइन 60 अंश, ठीक है, साइन 60 अंश का मतलब यह है कि ये प्रथम चतुर्थांश में है, ये कहां पड़ेगा, 60 अंश कहां पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में साइन का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये किस में आएगा, प्लस में, किस में आएगा, प्लस में। ठीक, इसलिए हम लोग प्रथम चतुर्थांश में ये सबका मान किस में आता है, प्लस में। प्रथम 0 से लेके 90 तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, यानी सभी कोणों का मान, किसका, 0, 30, 45, 60, है ना, 90, सबका मान किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में साइन, कॉस, टैन, सेक और कॉसेक, इन सबका मान प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में, यानी पॉजिटिव आएगा। कैसा, जैसे साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये किस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी सबका मान प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। ठीक, अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में, किसमें, और कॉस, टैन, कॉट और सेक, ये सभी किस में आएंगे, माइनस में। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इसको मिटा दूं, अब मान लीजिए कि साइन 150 अंश, कितना, साइन 150 अंश, साइन 150 अंश, 150 अंश किस चतुर्थांश पड़ेगा, 90 से अधिक है, 180 से कम है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान किस में आएगा, कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा ना। द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान किस में होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस में। तो ये जो भी मान आएगा किस में आएगा, तो कितना आएगा, देखिए सोच के बताइए कितना आएगा, 150 का मान 1/2, कितना, तो 1/, देखो पहले तो ये हो गया कि 100 साइन 150 का वैल्यू 1/2 होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इसको देखेंगे, साइन का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, किसमें, पॉजिटिव में, तो ये प्लस हम छोड़ देंगे, माइनस प्लस लगाते नहीं है ना, लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं, या 1/2। ठीक है, अच्छा अब इसी जगह cos 150 अंश का मान चाहिए, कितना, cos 150 अंश। अब बताइए cos 150 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है ना,
अब बताइए ये पॉजिटिव होगा कि ये तो मान हो गया cos 150 अंश का मान √3/2 होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यहां देखो, यहां देखो, cos की वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में कितने में आना चाहिए? माइनस में, तो यहां हम माइनस लगा लेंगे। अब समझ में आया कैसे लगाना है? तो चतुर्थांश के अनुसार ये चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी को तृतीय चतुर्थांश में tan और cot प्लस में और sin cos sec और ये cosec, ये ऋणात्मक होंगे, माइनस होंगे, नेगेटिव है ना। अच्छा, अब चतुर्थांश में cos और sec प्लस में होगा और शेष sin tan cot और cosec, ये किस में आएंगे? ठीक है, तो इसको आप कॉपी करिए। तो 2-4 और एग्जाम्पल देता हूं है? इनको अब जैसे देखिए sin 150 अंश का मान ज्ञात कीजिए। आपको हमने 180 तक का मान बताया है ना। जो सारणी बनवाया है उसमें 180 तक का मान हमने बताया है, कैसे आप याद करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 0 से 90 तक का ही मान आपको मालूम है। आपके बुक में 0 से 90 तक का ही मान दिया है। हाई स्कूल में आपके कोर्स में केवल 0 से 90 तक का मान दिया है। अगर मान लीजिए कि आ गया कि sin 150 अंश का मान ज्ञात करिए, आपको मालूम कितना है? 0 से 90 तक ही मालूम है और ये 150 है, तब कैसे ज्ञात करेंगे? नहीं, अब देखिए इसको 150 को हम 4 मतलब 0 प्लस माइनस या थीटा प्लस माइनस 90 प्लस माइनस थीटा 2 हो गया। 180 अंश प्लस माइनस थीटा, 270 अंश प्लस माइनस थीटा, 360 अंश प्लस माइनस, ये इतने 2 4 6 2 8 रूपों में परिवर्तित करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे इसी फॉर्म में बनाना है, किस फॉर्म में? 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा उस मान का होगा जिसको आपको मालूम है। कौन कौन मालूम है? 0 का मालूम है, 30 का मालूम है, 45 का मालूम है और 60 का मालूम है और 90 का मान मालूम है। तो इस थीटा को आप उतना ही रखेंगे जिसका मान आपको मालूम है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में इसको देख लीजिए, हम इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। 150 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, लेकिन हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो, 150 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 90 में कितना जोड़ें? 90 में कितना जोड़ें कि 150 हो जाएगा? 60 हो गया कि नहीं? इस रूप में आ गया ना? आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, और किसी रूप में? और भी लिख सकते हैं। 150 अंश को लिख सकते हैं 180 अंश माइनस 180 में 30 जाएगा, 150 आएगा ना। तो हम ये फॉर्म भी, यानी एक फॉर्म माइनस वाला इसमें और प्लस वाला इसमें, आ गया कि नहीं आया? अब देखिए, अब ये तो हमने कर लिया,
अब जैसे हमको साइन निकालनी है, ये वाला पहले का देखिए, तो इन दोनों पक्षों में साइन ले लीजिए। 150 अंश 90 प्लस 60 अंश, ठीक। साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 150 का मान ले रहा है ना, तो साइन लेंगे, साइन 150 अंश, इधर क्या हो जाएगा, साइन कोष्ठ में 90 अंश प्लस 60 अंश, हो गया। हम ये प्रोसेस कब, जब हमको 150 अंश का मान मालूम नहीं है तब लागू करेंगे, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा सूत्र होता है, वो अभी हम अगले क्लास में लिखवाएंगे, ठीक है। सूत्र होता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है, 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा की जगह कितना है, 60 अंश, तो ये हो जाएगा कॉस 60 अंश। अब कॉस 60 अंश का मान कितना मालूम है आपको, 1/2, 1/2, ठीक है। तो चूंकि ये कोण किस चतुर्थांश में पड़ रहा था, द्वितीय में, ठीक है, द्वितीय में, और द्वितीय में साइन किस में होता है, प्लस में। यहां देखो ये कोण किस में पड़ रहा था, देखो अगर एक यहां से यहां तक 90 है, 90 इस लाइन पे आ रहा है, अगर इसमें 0.1 भी जोड़ेंगे तो ये इसमें डाल जाएगा ना, डालेगा कि नहीं। एक अंश भी अगर जोड़ेंगे 90 में तो इस वाले चतुर्थांश में डाल जाएगा कि नहीं, और इस चतुर्थांश में साइन किस में होता है, प्लस में, तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, किस में आएगी, प्लस में। तो ये कितने आएगा, ये भी प्लस, तो यहां प्लस, ठीक है। इस तरह आए, लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग विभिन्न कोणों के मान, है ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न कोणों के मान हमने देखा था, ठीक है। अब आज हम लोग पूरक कोणों, है ना, के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ABC है, ठीक है, जिसमें कोण B 90 डिग्री है, ठीक है। तो शेष जो कोण होगा, है ना, तो कोण A व कोण C एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण होंगे, ठीक है। जैसे अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है, B, और ये हो गया आपका A। यही समकोण त्रिभुज लेकर हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए थे, ठीक है ना। अब देखिए ये कोण और ये कोण, ठीक है, अगर ये कोण 90 थीटा मान लेते हैं, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होना चाहिए, अगर ये थीटा है तो ये कोण कितना होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है ना, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, होगा ना। तीनों कोणों को हमने दिखा दिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस त्रिभुज के यानी त्रिभुज एबीसी के कोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी और कोण सी। हमको कोण बी मालूम है, कितना? 90 डिग्री मालूम है। तो शेष कोणों का योग कितना होगा? तो कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। यानी शेष दो कोण का योग कितना आया? 90। और जिन दो कोणों का योग 90 होता है वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। जैसे ये दो कोण हैं, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो इन दोनों ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, या ओ मान लो। ठीक है, ओ मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। इसमें कितने कोण बन रहा है? एक कोण ये है, एक कोण ये है। ठीक है, इस कोण का नाम हम दे सकते हैं कोण ए ओ बी, और इस कोण को क्या दे सकते हैं? कोण बी ओ सी। ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होंगे जिनका योग 90 अंश होगा। क्या होगा? 90 अंश होगा। तो मान लीजिए कि माना कोण ए बराबर थीटा है। कितना है? मान लिया कि कोण ए हमको थीटा मालूम है, तो कोण सी कितना होगा? तो इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा? थीटा प्लस कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा? थीटा कोण सी निकालना है ना, तो कोण सी बराबर 90 माइनस थीटा। ये हो गया। यानी अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। क्या है? ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉस त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, कॉस थीटा कौन सी कोण लेकर ज्ञात कर रहे हैं? ये वाली कोण। ये वाली कोण लेकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ए बाई के होता है ना। आप प्रतीक का प्रयोग करिए तो प्रतीक में आधार आपका क्या है? ए बी। क्या है? ए बी है। और कर्ण क्या है? ए सी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये वाली, चूंकि ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अब इस कोण को लेकर हम ज्ञात करते हैं साइन का मान। साइन 90 माइनस थीटा, या सी पे दिखा लीजिए। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, कॉस ए। ठीक है, ए को हमने थीटा माना है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं सी वाले को, साइन सी इजिकल टू साइन सी को हमने कितना लिखे हैं? 90 माइनस थीटा। सी कोण को कितना माना है? 90 माइनस थीटा। तो सी के स्थान पर रख दीजिए तो 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, साइन का अनुपात क्या होता है साइन के लिए? लंब बटे कर्ण होता है ना। अब इसमें आपका प्रतीक क्या है? अब देखिए, ये वाला कोण लेंगे तो ये वाला लंब होगा ना। जब ये कोण लेकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं तो इसके सामने वाला लंब ये होता है कि नहीं? तो लंब क्या आपका होगा? ए बी, और कर्ण क्या होगा? ए सी होगा ना। हम देख रहे हैं
कि इन दोनों का वैल्यू समान है कि नहीं है? इसका भी ए बी बाई ए सी है और इसका भी ए बी बाई ए सी है। जब इन दोनों का, या इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, हो गया समीकरण मान लो एक। और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये होगा ना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब इन दोनों समीकरणों में आप क्या पाएंगे? हम देख रहे हैं कि इसका जो RHS है और इसका जो RHS है दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? दोनों ही ए बी बटे ए सी है, ए बी बटे ए सी है, यानी दोनों समीकरणों का RHS क्या है? बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा। तो जब LHS RHS बराबर, चूंकि RHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए LHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है। जब ये बराबर है तो इन दोनों का LHS जब बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आ गया? ये एक सूत्र बन गया। इसी तरह आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए ये मान, मतलब सभी पूरक कोणों के लिए, सभी पूरक कोणों के लिए आप, पूरक कोण तो यही दोनों हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब के लिए आप निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी बेस पर हम देखिए कॉस का निकालते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी साइन का कॉस आया तो कॉस का क्या आएगा? साइन आएगा। क्या आएगा? साइन का, सॉरी कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह टैन 90 माइनस थीटा का निकालेंगे तो कॉट थीटा का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? टैन थीटा। और सेक का निकालेंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा। ये आपका प्रयोग होगा, ठीक है। कल जो एक सवाल में मैंने इसी का प्रयोग करके आपको दिखाया था ना, तो इस चीजों का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश में पड़ रहा था। किसमें? प्रथम चतुर्थांश में। 90 माइनस थीटा, इसमें एक अंश भी कम करेंगे तो ये पीछे इसी चतुर्थांश में पड़ेगा। और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें होते हैं? प्लस में होते हैं। इसलिए ये सारे क्या है? प्लस में है। किसमें है? प्लस में है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसी जगह प्लस कर देता हूं, साइन 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा का कॉस थीटा ही आएगा। क्या आएगा? सेम ऐसे ही आएगा प्लस वाले में भी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह किसका बदलेगा? ये देखिए, अभी चिन्ह बदलना बताते, पहले लिख लीजिए। कॉस 90 प्लस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इजिकल टू टैन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इजिकल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा इजिकल टू सेक थीटा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू सेम लग रहा है, लेकिन अब यहां देखिए 90 प्लस थीटा है ना,
यहां 90 प्लस थीटा है। अगर 90 अंश में इस थीटा की वैल्यू अगर एक अंश भी ले लेते हैं, कितना, एक अंश भी ऐड करते हैं तो 91 डिग्री आ जाएगा ना। जब 91 डिग्री या 91 डिग्री आ जाएगी तो ये प्रथम चतुर्थांश को छोड़कर ये द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। इसमें आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमने क्या कहा था, साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी शेष माइनस में होते हैं ना, माइनस में होते हैं। तो साइन और कॉसेक को छोड़ के ये प्लस में है, ये प्लस में कर दीजिए, हो गया। बाकी शेष किस में आएंगे, माइनस में, तो माइनस लगा दीजिए, ये हो गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो भी रहे 30, 35, 30, 45, 60, 90 है ना, 0, तो उसका वैल्यू लिख के आप ये माइनस लगा देंगे, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या पा रहे हैं, चलिए अच्छा इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। बदल रहा है, क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है ना। किसका, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। सेम वही चेंजिंग देखिए यहां भी है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। सेम चेंज हो रहा है ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, चिन्ह का। क्या चीज का, चिन्ह का। तो चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार यानी क्वाड्रेंट के अनुसार लगाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं ना। तो ये क्या होगा, सारे वैल्यू प्लस में होंगे। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी माइनस में है, तो बाकी माइनस में है। ठीक है, तो इसकी प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 90 प्लस माइनस और यानी 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों आ गया। ठीक है, इसमें और 270 अंश प्लस माइनस थीटा में सेम ऐसे ही बदलता है जैसे 90 प्लस माइनस में बदला। साइन का कॉस, कॉस का टैन, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, इसी तरह ये बदलेगा, सब में बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख दीजिए ऐसे शॉर्ट में। क्या याद रखेंगे, चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब परिवर्तन, है ना। परिवर्तन का मतलब कैसे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, चेंज में इतना शॉर्ट में याद रखेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर 180 शेष क्या बचा है, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। इसमें लिख लीजिए नो चेंज। इसमें मतलब नो चेंज का मतलब परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता का मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। ठीक है, लेकिन चिन्ह जो लगाएंगे, जो चिन्ह लगाएंगे चतुर्थांश के अनुसार, किसके अनुसार, चतुर्थांश के अनुसार लगाएंगे। अब जैसे इन दोनों में से एक एक देख लीजिए। जैसे साइन 270 अंश माइनस थीटा बराबर, हमने क्या कहा है, ये देखिए साइन 270 माइनस थीटा। इसमें कहा है कि चेंज होगा, तो चेंज कर लीजिए डायरेक्ट, कॉस थीटा लिख दिया। अब इसका चिन्ह जो लिखना है वो चिन्ह के अनुसार 270 यहां तक है। अगर 270 में से एक अंश भी कम करेंगे तो इस तृतीय में आएगा, तृतीय में आएगा ना। अब तृतीय में साइन कॉस प्लस में होता है कि माइनस में है, तृतीय में माइनस में, किसमें, तो ये वैल्यू किसमें आ गया, माइनस में। ठीक है, अच्छा इसी तरह प्लस वाले को कर लीजिए। कॉसे रहेगा, यहां लिखे हैं नो चेंज, चेंज, तो साइन का कॉस हो गया। लेकिन अब 270 प्लस थीटा, अब इसमें से यहां से यहां तक 270 है,
इसमें एक अंश भी जोड़ेंगे तो किस चतुर्थांश में चला जाएगा? चतुर्थांश में। अब चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है कि माइनस में? कॉस और सेक प्लस में, तो रेस शेष किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस में आ रहा है ना, तो साइन किस में आया? माइनस में, तो ये वैल्यू माइनस में होगी। ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक किसका देख लीजिए, 180 और 360 का देख लीजिए। साइन 180 अंश माइनस थीटा, ये देखिए इसमें हमने लिखा है नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का साइन लिख दीजिए, लिख दिया, साइन का साइन लिख दिया। अब 180 अंश माइनस थीटा, यानी 180 यहां तक है, कहां तक? यहां तक। अब एक अंश भी अगर 180, तो ये चिन्ह पर लाइन पे आ गया ना, अगर एक अंश भी कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 179 आएगा ना। और 179 किस में पड़ेगा? तृतीय ही है, ये तृतीय है। किसमें? द्वितीय में। किसमें? द्वितीय में आ जाएगा। और द्वितीय में साइन किस में है? प्लस में, तो ये प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा? प्लस रहेगा। समझ में आ गया कैसे लिख रहे हैं? अच्छा, अब इसी प्लस कर लीजिए। अब देखो, अब इसमें से एक 180 अंश तो यहां आया, अगर एक अंश भी जोड़ेंगे तो इसमें चला आएगा, आएगा ना। किसमें आएगा? तृतीय चतुर्थांश में। किसमें? तृतीय चतुर्थांश। तो अभी ये कहा कि इसमें नो चेंज, यानी नहीं बदलता, तो साइन का साइन रखेंगे। लेकिन तृतीय चतुर्थांश में ये वाली एंगल पड़ रही है, किसमें? ये वाली एंगल किसमें पड़ रही है? तृतीय में। तो तृतीय में साइन किसमें होता है? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है। अब 360 का देख लीजिए, इसमें भी नहीं चेंज होता है, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, इसमें साइन नहीं बदलता, तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक। अच्छा, अब देखिए 360 इस लाइन पे आएगा यहां तक। अब इसमें से एक अंश भी कम कर देंगे तो पीछे की ओर आएगा। अब पीछे किस चतुर्थांश में पड़ेगा? चतुर्थांश में। और चतुर्थांश में साइन किस में होता है? तो ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब प्लस वाला का अपने से बताइए तरह, 360 अंश प्लस थीटा, इसका क्या हो जाएगा? साइन का तो साइन ही रहेगा, लेकिन सोच के बताइए। केवल चिन्ह आपको बताना है? ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। 360 अंश इस लाइन पे है, उसमें एक अंश भी जोड़ेंगे तो कहां जाएगा? किसमें जाएगा? पहले 360 में एक अंश भी जोड़ेंगे तो किस चतुर्थांश में डग जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। जब प्रथम चतुर्थांश में डाकेगा तो प्रथम चतुर्थांश में साइन किसमें होता है? तो माइनस कैसे होएगा? तो ये चिन्ह प्लस का होगा। समझ में आया कैसे लगा रहे हैं? तो ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। और सबकी 90 प्लस माइनस थीटा तो हमने लिखवा दिया है, बाकी 270 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 अंश प्लस माइनस थीटा का एक एक एग्जाम्पल सबका हमने बता दिया है। इसी तरह आप करके आएंगे। ठीक है। जिनको ये चतुर्थांश समझ में आ गया कि चिन्ह कैसे लगाएंगे, वो लिख के आ सकते हैं। ठीक है। सारे का आप लिख के आएंगे। ठीक है। कल हम चेक करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आप लिख के आ जाते इसका मतलब समझ में आ गया, और नहीं तो बस बोर्ड से छाप रहे हैं आप लोग। ठीक है। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब इन सूत्रों का प्रयोग सवालों में कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। अब जैसे देख लीजिए, साइन 31 डिग्री बाई कॉस
59 डिग्री। ठीक है, अब बताइए कि इसका मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। साइन 31 अंश बटे कॉस 59 अंश कितना है? साइन 31 अंश बटे कॉस 59 अंश का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? इसी जगह अगर आपको यह कह दिया जाए कि साइन 30 अंश बटे कॉस 60 अंश का मान ज्ञात करिए। तब आप कुछ सोच सकते थे। ठीक है, साइन 30 अंश बटे कॉस 60 अंश का मान ज्ञात करनी है तो सीधा सीधा साइन 30 अंश का मान मालूम है आपको? मालूम है ना? साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ठीक, ये दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा? यानी आपको मालूम था, वैल्यू मालूम था, आपने रख दिया, हल किया तो कितना आ गया? 1। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए आप। इसको पहले कॉपी कर लीजिए और इसको ट्राई करके दिखाइए आप। ठीक है, तो अभी देखा आपने कि जिन कोणों का मान मालूम है उसको तो आप रख के डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, आ जाता है। लेकिन जिनका मान, जैसे साइन 31 का मान नहीं मालूम है, ना तो कॉस 59 डिग्री का मान मालूम, नहीं मालूम है ना, तो ये ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पूरक कोणों का, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम 59 या 31 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 59। 90 में से 59 अगर लिख दें तो क्या आ जाएगा? इन दोनों मान में कोई परिवर्तन है? नहीं ना, इन दोनों मानों में कोई परिवर्तन है? इसको घटा, 90 में से 59 घटाइए, कितना आएगा? 31 आएगा। आ रहा है कि नहीं? बाहर घटा के देख लीजिए, 90 में से 59 घटाइए, 10 में से 9 गया 1, और यहां 8 बचा, 8 में से 5 गया, डिग्री लगा दीजिए, डिग्री हो जाएगा। हो गया ना? यानी 90 में से 59 अगर घटा दे तो 31 आएगा ना, तो 31 बराबर, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों वैल्यू बराबर है। वैल्यू बराबर है, केवल रूप बदल गया है। क्या बदल गया है? कैसे बदल जाता है? हमारा चेहरा बदल जाएगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा? क्रीम पोत लेंगे तो नहीं बदलेगा? तब किसी के शादी वादी में देखे हैं कि नहीं, किसी दुल्हन को इतना मेकअप कर देते हैं, अरे जिसका शादी हो रहा होता है वो पहले देखा भी रहेगा ना तो कहेगा ये दूसरी कोई लड़की है कि नहीं? तो इतनी मेकअप कर देते हैं कि चेहरा बदल जाता है। सबके घरों में होता है, मेरे घर में भी वही आता है कि नहीं? जिस दिन शादी होना होता है हम लोग मेकअप वाले को बुला लेते हैं। मेकअप वाले भी पैसे कमा रहे हैं, और वो भी 1-1, 2-2 रुपया नहीं, 5-5, 10-10 हजार में आती हैं। जैसे के पास जाएंगे वैसा पैसा लेगा, आएगा पोत देगा, एकदम जैसे पेंट पोत दिया वैसे उजला। हाँ, बिरला व्हाइट, क्या है कि नहीं? तो कहने का मतलब उनका मेकअप से रूप तो बदल जाता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म नहीं बदलता। बदलता है? आप धो दीजिए पानी से, मेकअप उतर गया, यानी चेहरा वही हो गया।
तो सेम यही है कि यहां 31 का वैल्यू तो नहीं चेंज है, क्योंकि 90 में 51 घटाएंगे तो कितना आएगा, 31 ही आएगा। वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया। क्या आया, चेंजिंग नहीं आया, केवल रूप चेंज हो गया। क्या हो गया, रूप चेंज हो गया। अब इसको साइन ले लीजिए, साइन 31 डिग्री, इधर भी साइन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 59 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जब बराबर है तो इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इतना लिखते हैं। तो अब आपका जो सवाल है उसको उतार लीजिए, साइन 31 अंश बटे कॉस 59 डिग्री हो गया। अब आप इसके स्थान पे ये वाला रख दीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर है तो रख दीजिए। तो साइन 90 अंश माइनस 59 अंश हो गया। इसको मिटा दूं, कॉस 59 अंश। अब देखिए, अभी हमने पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात बताया, चूंकि क्या बताया है, साइन 90 अंश माइनस थीटा, यही रूप है ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। यहां थीटा के स्थान पे क्या है, 59 है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया है, कॉस थीटा बताया ना। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के स्थान पे कितना है 59 हो गया, बाई कॉस 59। ये दोनों सेम है ना, तो इससे ये कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सवालों को 8.2 में आपको मिलेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए।